नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। हिंदी के अंदर व्याकरण का सर्वनाम। सर्वनाम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वैसे इजी भी है और इसको अपन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और बड़ी आसानी से इस वीडियो के अंदर ही आपको याद करवा दूंगा और बहुत ही अच्छे अच्छे उदाहरण भी इसके अंदर मैंने इंक्लूड किए हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर बने रहें, जरूर आपको नई जानकारी इसके अंदर मिलेगी। तो चले कर लेते हैं स्टार्ट। सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शब्द का नाम। सर्वनाम की यदि बात करें कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है वो शब्द का नाम है। इनकी डेफिनेशन क्या है? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम प्रयुक्त करने के कारण, मतलब सर्वनाम को है क्यों प्रयुक्त किया जाता है, संज्ञा से ही काम क्यों नहीं चलाते हैं, तो संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्तता, देखो वाक्य के अंदर संक्षिप्तता लानी है तो सर्वनाम का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि संज्ञा का बार बार प्रयोग करेंगे तो वाक्य दिखने में, मतलब पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगेगा। वाक्य सरलता के लिए, देखो वाक्य सरल बनेगा इसके यूज करेंगे थे, और वाक्य की सुंदरता के लिए भी सर्वनाम का यूज किया जाता है। अब एक उदाहरण देख लो, यहाँ पर देखो, टीना ने टीना की माँ से कहा कि टीना कल जयपुर जाएगी। क्या कहा? टीना, मतलब ये जो शब्द है बार बार आ रहा है, टीना। टीना है, टीना की माँ मतलब टीना ही की माँ है, और टीना ही ये मतलब जाने वाला एक ही है, परंतु इसको बार बार यूज किया तो इसको अपन यदि सर्वनाम के तहत यूज करें तो टीना ने अपनी माँ से कहा कि वह कल जयपुर जाएगी। ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर्वनाम के भेद क्या है। तो सर्वनाम के भेद देखो बहुत ही आसान से याद करें तो पुरुष, अनिश्चय, निश्चयवाचक, निज संबंध और प्रश्नवाचक, इस प्रकार अपन याद कर सकते हैं। क्या है? पुरुष, अनिश्चय, निश्चयवाचक, निज संबंध और प्रश्नवाचक। तो सर्वनाम के 6 भेद हो गए हैं: पुरुष, अनिश्चय, निश्चयवाचक और निज संबंध और प्रश्नवाचक। याद हो गया होगा आपको? फिर से बोलिए। पुरुष, अनिश्चय, निश्चयवाचक, निज संबंध और प्रश्नवाचक। अब बात कर लेते हैं अपन पुरुषवाचक सर्वनाम की। स्त्री और पुरुषों के लिए प्रयुक्त जो सर्वनाम होते हैं वो पुरुष वाचक सर्वनाम होते हैं। इसके भी 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम है वक्ता और लेखक के लिए प्रयुक्त। जैसे है ना, वक्ता, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे लिए मैं जो प्रयोग करूंगा, या फिर मैं लिख रहा हूँ और मैं जब लिखता हूँ तो मेरे लिए जो भी मैं सर्वनाम यूज करूंगा वो क्या होगा? उत्तम पुरुष होगा। जैसे मैं, हम, मेरा, मुझे, मुझको, हमको, हमारा, ये सारे जितने भी सर्वनाम हैं ये क्या है? उत्तम पुरुष के हैं। फिर मैं बात कर लेता हूँ मध्य पुरुषवाचक। मध्य पुरुषवाचक क्या होता है कि श्रोता और पाठक के लिए प्रयुक्त सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं है आपके लिए यूज करूंगा, जैसे श्रोता आप हैं, ठीक है, या फिर मेरा लिखा हुआ आप पढ़ रहे हैं तो आप पाठक बने। तो आपके लिए जो भी मैं यूज सर्वनाम करूंगा वो क्या होगा? मध्य पुरुष होगा। तो उसके अंतर्गत अंतर्गत कौन से आते हैं? आप, तुम, आपको, तुम्हें। तो भी एक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। वैसे इसके 2 यूज हो सकते हैं। एक तो बहुत ही प्रेम से है तो कहते हैं, मतलब फ्रेंडली रूप में, और एक दूसरा है कि अत्यधिक आत्म नियता, है ना, घृणा की दृष्टि से है, यूं तुच्छता की दृष्टि से भी इसको कहा जाता है। फिर अन्य पुरुष वाचक है, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। तो अन्य के अंतर्गत क्या होगा? वक्ता या लेखक द्वारा श्रोता के सामने अन्य पुरुष के लिए काम में लिया गया जो जाने वाला सर्वनाम होता है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अन्य मतलब किसी तीसरे के लिए। आप, वे मतलब किसके बारे में? उसने, वे, उन्होंने, उन्हें। ठीक है ना, प्रत्यक्ष नहीं होकर किसी और के बारे में कहना, ये है अन्य पुरुष। अब बात कर लेते हैं दूसरे सर्वनाम की, अनिश्चयवाचक। संज्ञा की अनिश्चितता का बोध कर वाले जो सर्वनाम होते हैं वो, जैसे कोई और कुछ। कोई आया, है ना, कोई गया, कुछ, कुछ हो गया, कुछ खो गया। मतलब इस प्रकार के जो अनिश्चित, मतलब कोई निश्चित नहीं हो उसके लिए। बाहर कोई आया है, कोई मतलब कौन आया कोई पता नहीं है, अनिश्चय है। कल मैंने वहां पर कुछ देखा, कुछ क्या देखा, मतलब अनिश्चित है।
फिर अपन बात कर लेते हैं निश्चयवाचक की। तो निश्चयवाचक के अंदर संज्ञा की अनिश्चितता का बोध कराने वाले संज्ञा की निश्चितता का बोध कराने वाले जो सर्वनाम होते हैं उसे निश्चयवाचक कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे, ये तो आप सभी को पता ही होगा, यह है और यह निकट के लिए, और वह और वे दूर के लिए होता है। फिर देखो निजवाचक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो सर्वनाम कर्ता के लिए प्रयुक्त किया जाता है, मतलब कर्ता कौन हुआ, वाक्य का स्वयं है ना। जैसे मैं हूं तो मेरे लिए ही जो मैं सर्वनाम यूज करूंगा वो निजवाचक होगा। निज मतलब स्वयं के लिए, निज के लिए। कवि ने स्वयं कविता लिखी, तो यहाँ जो स्वयं है वो क्या है, कवि खुद ने कविता लिखी है, अपने लिए यूज कर रहा है, तो स्वयं क्या है, निजवाचक है। वह खुद चलकर आया, या खुद है, निजवाचक है। वह आप आया, ये भी निजवाचक है। हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए, हमें अपना जो काम है अपने आप करना चाहिए। अपने आप है ना, आप जो वर्ड है वो क्या है, फिर से निजवाचक है। अब देखो, आप इधर देखो, यहाँ पर ये कौन सा हो गया, मध्य पुरुष हो गया। आप हिंदी के अच्छे विद्वान हैं, यहाँ पर ये अन्य पुरुष हो गया। और वह आप आया, यहाँ पर क्या है, ये निजवाचक है। देखो आप इधर देखो, मैं आपको कह सकता हूँ कि आप ये पढ़ो, तो ये क्या हो गया, मध्य पुरुष है। फिर देखो अन्य पुरुष के लिए, आप हिंदी के अच्छे लेखक है, किसी तीसरे के लिए सम्मान के साथ है ना, तीसरी विभक्ति के रूप में कहा जाता है। आप हिंदी के अच्छे लेखक हैं, तो ये क्या हुआ, अन्य पुरुष हुआ। और यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि वे आप आया, है ना। जैसे मान लो मैं नाम लेके कहता हूँ कि सोनू आप आया, मेरे सम्मेलन में सोनू आप आया, तो यहाँ पर जो आप है वो क्या है, निजवाचक है। फिर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ संबंधवाचक की। संबंधवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि से जो संबंध बताने वाले सर्वनाम होते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें सर्वनाम के बदले सर्वनाम आता है ना, सर्वनाम के बदले सर्वनाम है। जैसे ग्रुप में आते हैं, जो, सो, जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी, जैसे, तैसे, ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। फिर प्रश्नवाचक, सभी जानते हैं जिन सर्वनाम के द्वारा प्रश्नों का बोध होता है, बाहर कौन आया है, बाहर क्या पड़ा है, इत्यादि। मूलतः सर्वनाम है कितने होते हैं, तो मूलतः सर्वनाम है मूल रूप से 11 होते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, ये, वह, कोई, कौन, क्या, जो, कुछ। ऐसे मैंने थोड़ा याद करने के लिए ऐसे अलग से किया है कि मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, कोई, कौन, क्या, जो, कुछ। ठीक है, तो ये 11 जो है ये सर्वनाम होते हैं मूल रूप से। वैसे सर्वनाम के भेद कितने हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये था आपको सर्वनाम के बारे में। कैसा लगा मुझे ज़रूर बता लेना, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।